यहाँ पर मधुमक्खियों के झुंड बहुत सारे लगे हुए हैं और यदि कोई छिड़ गई, सांप भी है। दोस्तों जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पर रामायण काल में राक्षस सुबाहु, ताड़का थी एक यक्षिणी, उनका पुत्र था राक्षस सुबाहु। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उसका वध हुआ था। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं अपनी ओर से नहीं बना रहा हूँ। यहाँ आए जिन दोनों भाइयों के द्वारा उन राक्षसों का वध किया गया। भगवान राम को किसी भी युद्ध में परास्त करना लगभग असंभव है, तो वो अपना ये पूरा मैराष्ट्र अपने परम मित्र राक्षसों के परम मित्र नागों को सौंपकर यहाँ से पाताल लोक की ओर चला जाता है। और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया। ये है दोस्तों त्रेता युग का मैराष्ट्र और महाभारत कालीन खांडव वन। किसी भी ऐसे कुंड में जब स्नान करते हैं तो एक बात स्मरण रहे कि आपको उस स्थान का इतिहास अवश्य पता होना चाहिए, अन्यथा आपके साथ वो स्थान जुड़ नहीं पाएगा, फिर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आप इस पे इसका दोषारोपण देंगे अपने धर्म को या फिर अपने इष्ट को। माता मंदोदरी को भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ती हैं। आपको दिखेगा कि सीधे सीधे यहाँ से उस शिवलिंग के दर्शन हमें हो रहे हैं जिस पर रावण की भार्या मायासुर की पुत्री माता मंदोदरी आकर जल अभिषेक किया करती थी। आज मैं आपके सामने रामायण और महाभारत की सत्यता का एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे कुछ लोग चाहकर भी झुटला नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण तो काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है, तो क्या सूर्य सिद्धांत भी काल्पनिक है? आज से 3000 वर्ष ईसा पूर्व आर्यभट्ट जी के शिष्य लाट देव जी के द्वारा श्रुति से स्मृति किए जाने वाला ये सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, जिसमें काल गणना, खगोलीय पिंडों की स्थिति, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल, सौर वर्ष, चंद्रमास का उचित विज्ञान समझाया गया है। ये तो लिखित है भाई, पढ़ लेना, जाके स्वयं पढ़ लेना। परंतु रामायण, महाभारत और सूर्य सिद्धांत में एक चीज समान है, एक असुर। जो असुर रामायण में थे, जो असुर महाभारत में थे, उन्हीं असुर को सर्वप्रथम सूर्य देव जी ने ये ज्ञान दिया था और ये सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। आर्यभट्ट जी ने अपने शिष्य के माध्यम से ये नहीं लिखवाया कि मेरा नाम लिखो कि ये ज्ञान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन असुर के बारे में सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। क्यों? अब विचार करने योग्य बात यह है कि यदि वो असुर काल्पनिक थे तो उनके बारे में सूर्य सिद्धांत में लिखने की क्या आवश्यकता थी? आर्यभट्ट जी या लाट देव जी किसी और के बारे में रचना कर देते, कहते कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम इसका ज्ञान हुआ था। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना रामायण काल्पनिक है, ना महाभारत काल्पनिक है और सूर्य सिद्धांत तो आपके सामने प्रत्यक्ष समक्ष रूप से प्रस्तुत प्रमाणित ज्ञान है। आज मैं आपको उसी असुर के क्षेत्र में लेकर चल रहा हूं। सूर्य सिद्धांत के बारे में और बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, परंतु आज मैं आपको वो क्षेत्र दिखाऊंगा, एक असुर का क्षेत्र, रामायण कालीन, महाभारत कालीन, कलयुग में भी आज वो उपस्थित है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत समय लगता है अध्ययन करने में और ट्रैवलिंग में, और फिर खर्चा भी बहुत होता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। हनुमान जी ने लंका जला दी थी। सोने की लंका पूरी तरह से जल चुकी थी, काली पड़ चुकी थी। हनुमान जी लंका दहन करके वापस समुद्र पार कर भगवान श्री राम के पास चले जाते हैं। तत्पश्चात कुछ ही दिनों में जब भगवान राम सेतु निर्माण उपरांत इस छोर पर आते हैं लंका के, तो देखते हैं, बड़े विस्मय की बात है, हनुमान जी तो कहते थे उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था, परंतु यहाँ तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। लंका का तो पुनः निर्माण हो चुका है। लंका जैसे पहले थी फिर से वैसे ही हो गई। कुछ ही दिनों में 5 दिन ही तो लगे थे सेतु के निर्माण में। इतनी जल्दी लंका पुनः सोने की किसने बना दी? अभी हनुमान जी को आए कुछ ही दिन तक हुए हैं, इतनी जल्दी पुनः निर्माण कर लिया? नहीं, यह असंभव है। मैं दानव
रावण के ससुर हैं और विश्वकर्मा में रावण की आज्ञा से दोनों ने मिलकर इसे 2 ही दिन में फिर से रच दिया है। एक दानव जिसने सतयुग से त्रेता युग तक आधे विश्व का निर्माण किया। एक ऐसा असुर जिसका जन्म तो सतयुग में हुआ था, परंतु उनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। और आज मैं उसी दैत्य के क्षेत्र में आपको लेकर आया हूं, एक अद्भुत अज्ञात स्थान। दिल्ली से प्राय 70 किलोमीटर दूर एक स्थान है, एक मंदिर है गगोल में ये मंदिर है और इसे गगोल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अरे ये तो कली युग की भाषा हो गई। अभी पहले मैं आपको त्रेता युग में लेकर चलता हूं, रामायण काल में। रामायण काल में अयोध्या जी से 50 योजन दूर एक घने वन से घिरा दानवों और राक्षसों का क्षेत्र हुआ करता था। मैं राष्ट्र माना जाता है कि मैं दानव ने अपने क्षेत्र से, मैं राष्ट्र से पाताल लोक तक एक सुरंग बनाई थी, जो द्वापर युग तक तो उपस्थित थी, परंतु द्वापर युग के पश्चात फिर वो भर गई थी। और द्वापर युग में तक्षक नाग भी पाताल लोक गया था उस सुरंग से, और फिर मैं दानव यहां आया था उसी सुरंग से, उसी सुरंग के माध्यम से। अब इस घने वन में सियार और सांपों के सिवा और कुछ नहीं है। मैं कितना भी अंदर जाऊं, मुझे मधुमक्खियों का खतरा है ज़्यादा, क्योंकि मधुमक्खियों के झुंड यहाँ बहुत लगे हुए हैं। यहाँ पर मधुमक्खियों के झुंड बहुत सारे लगे हुए हैं, और यदि कोई छिड़ गई तो मुझे घर तक नहीं पहुँचने देगी। चलना चाहिए, यहाँ कोई सुरंग मिलना असंभव है। ये छोटे छोटे गड्ढे भर गए हैं, तो वो बड़ी सुरंग अब कहाँ इस जंगल में कहीं उपस्थित होगी। सांप भी हैं। दोस्तों, जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पर रामायण काल में राक्षस सुबाहु, ताड़का थी एक यक्षिणी, उनका पुत्र था राक्षस सुबाहु। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उसका वध हुआ था। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं अपनी ओर से नहीं बना रहा हूँ। यहाँ आए जिन दोनों भाइयों के द्वारा उन राक्षसों का वध किया गया। सियार देखे आपको, सियार सामने भाग रहे हैं। बिल्कुल घना जंगल है, घना जंगल। क्या है? ये देखो सियार, सियार सियार सियार, आंखें चमक रही है इसकी, आंखें देखो ये रही। वो देखो वो देखो वो, ये राक्षस मैं का क्षेत्र है और यहाँ पर जंगली जानवर हैं। वो देखिए, वो आंखें चमक रही हैं आपको, एक आंख चमक रही है बस। मायासुर का ये क्षेत्र आज के दिल्ली से मेरठ तक फैला था और मेरठ राजधानी थी। और एक बात, द्वापर युग में इसी क्षेत्र को खांडव वन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अंदर कांटे बहुत हैं, चुभे भी हैं मुझे एक दो। मायासुर ने भगवान राम और रावण के बीच हुए उस युद्ध में किसी का भी साथ नहीं दिया था, क्योंकि रावण मायासुर का दामाद था और मायासुर को भली भांति इस बात का ज्ञान था कि भगवान राम को किसी भी युद्ध में परास्त करना लगभग असंभव है। तो वो अपना ये पूरा मैराष्ट्र अपने परम मित्र राक्षसों के परम मित्र नागों को सौंपकर यहां से पाताल लोक की ओर चला जाता है। ऐसा मानना है कि यहां पर एक गुफा थी जिससे वो पाताल लोक की ओर चला गया। उसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र पर नागों का अधिपत्य हो गया। और द्वापर युग आते आते, आपको तो पता है नागों को कैसे स्थान पर रहना पसंद है, द्वापर युग आते आते इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया खांडव वन। ये महाभारत कालीन उसी खांडव वन का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव के आवाहन पर जलाकर भस्म कर दिया था। इस खांडव वन का उस समय राजा था तक्षक नाग, जिसने
राजा परीक्षित को डसा था, जिसका पुत्र अश्वसेन यहां से बचकर भाग गया था। इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इंद्र अर्जुन का यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से भाग निकला। खांडव वन के भस्म हो जाने के उपरांत तक्षक नाग अपने पुत्र के साथ पाताल लोक भाग जाता है, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ होता है तो वो प्रतिशोध लेने हेतु पुनः महाभारत के युद्ध में आता है। ऐसा वर्णन मिलता है महाभारत में। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया। ये है दोस्तों त्रेता युग का मैं राष्ट्र और महाभारत कालीन खांडव वन। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस में, जिन्हें मायासुर के नाम से हम जानते हैं, वो महर्षि कश्यप और माता दिति के पुत्र थे। परंतु कुछ लोगों में यह धारणा है कि वो महर्षि कश्यप और माता दनु के पुत्र थे, इसलिए उन्हें दानव, मैं दानव के नाम से भी जाना जाता है। परंतु मुझे इसका उल्लेख अभी तक तो कहीं नहीं मिला, आगे मिलेगा तो आपके साथ साझा करूंगा। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है उत्तरकांड में कि राक्षस में महर्षि कश्यप और माता दिति के ही पुत्र थे, यही कारण है कि उन्हें कई स्थानों पर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दैत्य श्रेष्ठ कह के भी पुकारा गया है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी दानव के वध का वृतांत यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं दानव भले ही दैत्य कुल में जन्मा हो, परंतु उनका स्वभाव, चरित्र, विद्या और आचरण किसी राक्षस जैसी नहीं थी। सतयुग के आरंभिक काल में ही उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने तपोबल से प्रसन्न कर शिल्प शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या का ज्ञान अर्जित किया था। उनके बड़े भाई नमूची का इंद्रदेव द्वारा वध होने के पश्चात मायासुर ने असुर और राक्षसों को बचाने हेतु कठोर तपस्या कर भिन्न भिन्न मायावी शक्तियां प्राप्त की थी, और उसके पश्चात इंद्रदेव भी घबरा गए थे मायासुर की मायावी शक्तियों से। तो वो ब्राह्मण वेश धर के मायासुर के पास आते हैं और उनसे ये वरदान मांगते हैं कि वो इंद्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। मायासुर उनको ये वरदान दे देते हैं और उसके पश्चात इंद्र को मायावी शक्तियों का भी ज्ञान देते हैं। ये दर्शाता है कि कितने शक्तिशाली रहे होंगे मायासुर, रावण के ससुर जी। मायासुर ने ही तारकासुर के पुत्र तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुरासुर के लिए 3 मायावी ग्रहों का निर्माण किया था। परंतु बाद में जब त्रिपुरासुर नामक इन 3 दैत्यों ने इस पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, तो स्वयं महादेव भगवान शिव ने एक ही तीर से इन तीनों का वध किया था, इन तीनों ग्रहों को भी नष्ट किया था। उसके पश्चात इन 3 दैत्यों को, राक्षसों को बचाने के लिए मायासुर ने एक अमृत कुंड का भी निर्माण किया था। परंतु मायासुर के इस प्रयास को भगवान विष्णु ने विफल कर दिया। जब भगवान शिव ने अधिकतर राक्षसों का वध कर दिया था तो मायासुर कहीं छुप गया था। और शिव पुराण के अनुसार मायासुर जब भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है तो भगवान शिव के पास आते हैं और नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। महादेव प्रसन्न होकर मायासुर को क्षमा कर देते हैं और उन्हें वितल लोक में वास करने का वरदान देते हैं। अब ये दर्शाता है कि मायासुर सतयुग में जन्मे थे और महादेव के परम भक्त थे। यहाँ पर एक सुंदर सा कुंड है और संभवतः आप इस स्थान के बारे में नहीं जानते होंगे या कम ही जानते होंगे, परंतु जब ये मैं राष्ट्र था पूरा, यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर मेरठ तक ये पूरा मैं राष्ट्र था और बीच में कुछ क्षेत्र और होंगे, इसमें बुलंदशहर आदि आते होंगे। तो ये जो है ये बाहरी सीमा थी मैं राष्ट्र की, अर्थात जो मैं दानव था उसकी जो राजधानी थी मेरठ में जहां उसका महल था, उसकी ये बाहरी क्षेत्रीय सीमा थी। और यहाँ पर रावण द्वारा राक्षस भेजे जाते थे
ये जो मेरे पीछे ऋषि है इनके आश्रम में, जिससे कि वो राक्षस इनके अनुसंधान में विघ्न डाल सके। तब ये जो कुंड है ये पूरा एक हवन कुंड था, यहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे। बाहरी क्षेत्र, आप किसी भी ऐसे कुंड में जब स्नान करते हैं तो एक बात स्मरण रहे कि आपको उस स्थान का इतिहास अवश्य पता होना चाहिए, अन्यथा आपके साथ वो स्थान जुड़ नहीं पाएगा, फिर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आप इस पे इसका दोषारोपण देंगे अपने धर्म को या फिर अपने इष्ट को। मायासुर और जो उनकी पुत्री थी माता मंदोदरी, उनको लेकर भी भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि मायासुर ने मंदोदरी को भगवान शिव और माता पार्वती से गोद लिया था। कुछ मान्यताएं माता मंदोदरी को भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ती हैं कि भगवान विष्णु ने ही माता मंदोदरी को मायासुर को गोद दिया था। और सर्वसाधारण धारणा यह है कि माता मंदोदरी मायासुर और माता हेमा की पुत्री थी। मायासुर की 2 भार्या थी, माता हेमा और माता रंभा, और मायासुर के 5 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उन्हीं में से एक थी माता मंदोदरी, जिनका विवाह आगे चल के रावण के साथ हुआ था। माता मंदोदरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे ये वरदान प्राप्त किया था। यही वो स्थान है, ये वो मंदिर है मेरठ का, जहां पर माता मंदोदरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, आदिकाल में जब मंदिरों का निर्माण किया जाता था तो इस प्रकार से किया जाता था कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को जब वो मंदिर के बाहर खड़ा हो तो उसको शिवलिंग के दर्शन या जो भी प्रतिमा है अंदर, उसके दर्शन बाहर से ही हो जाएं। यदि वो मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा है और माथा टेकना चाहता है तो बाहर से ही आपको शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। मेरठ के ये बिल्वेश्वर महादेव जो मंदिर है, इसका जो आगे का द्वार है वो आपको बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसके समान प्रतीत होगा। यहां से बिल्कुल वैसा ही बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राचीनतम समय से जो चला आ रहा है वो ही इस मंदिर में दिख भी रहा है। आपको दिखेगा कि सीधे सीधे यहां से मैं इस समय मैं मंदिर के बाहर हूं, आपको दिखेगा कि सीधे सीधे यहां से उस शिवलिंग के दर्शन हमें हो रहे हैं जिस पर रावण की भार्या मायासुर की पुत्री माता मंदोदरी आकर जल अभिषेक किया करती थी। अपने आप में अद्भुत स्थान है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य रूप। यहाँ के पंडित जी द्वारा दिखाए गए कुछ उल्लेखों में माता मंदोदरी के यहाँ आने का विवरण मिलता है। दोस्तों, जैसे कि शिव महापुराण में मैंने आपको दिखाया कि वहां पर उल्लेख मिलता है कि मायासुर सतयुग में महादेव के आदेश से वित्तल लोक चले गए थे, परंतु त्रेता युग में वो इसी स्थान पर आते हैं और उसका प्रमाण है ये मंदिर, बिल्वेश्वर महादेव मंदिर। ये माना जाता है, यहाँ पर जो धारणा है वो ये है कि रावण की जो भार्या थी अर्थात मायासुर की पुत्री मंदोदरी, वो इसी स्थान पर आके महादेव की तपस्या करती थी, पूजा करती थी। ये हमें इस बात को प्रमाणित करता है कि सतयुग में तो मायासुर वित्तल लोक में थे, परंतु त्रेता युग में वो इसी स्थान पर आ गए थे। इसके पीछे भाग्य रहा होगा, और भाग्य ये रहा होगा कि मंदोदरी, माता मंदोदरी का विवाह उस समय के सर्वशक्तिमान रावण के साथ होना था। इसी कारण मायासुर त्रेता युग के आरंभ में इस स्थान पर आके बस गए थे और ये पूरा क्षेत्र था मैं राष्ट्र। अब आपको यदि ये जानना है कि रावण की मृत्यु के बाद माता मंदोदरी का क्या हुआ, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में आज भी माता मंदोदरी का मंदिर है। इसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन पे एक शॉट लगाया हुआ है। परंतु ये जानना अति आवश्यक है कि रावण की मृत्यु के बाद मायासुर का क्या हुआ। वो जानेंगे अगले भाग में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।